सर गिराते उसको हैं जो खड़ा होता है, वाह, जो खड़ा ना हो, लेटा हुआ हो, उसको तुम टीका लगा के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे कामरान शाहिद साहब गिराएंगे, गिराते मैं उसको लेटा है होऊंगा तो मुझे कैसे गिराएंगे? जो खड़ा हो। अगर इजाजत दे तो मैं जुबैर साहब के बाद आप क्या पूर्व फैसल भाई, ये आपने पॉइंट तो ये गिरे हुए हैं, मतलब इनकी पार्टी, ये तो खैर अभी है ही नहीं उसके किसी खाते में नहीं फिलहाल नहीं solid से। नहीं 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 भाई, अब आ जाएं। जो मेरे भाई बार बार ये कहते हैं कि ये गिरी हुई हुकूमत है और गिरे हुए लोग हैं, इनको इंजेक्शन देना चाहिए। तो भाई नहीं, नहीं, 8 नहीं, नहीं, जावेद लतीफ साहब एक मिनट सर, मेरा एतराज है यहाँ ये कि मैंने आपको सर ये कहा, इस तरह आप जवाब देखा देंगे। इतनी नाला और इतनी नाखुश और इतनी उदास क्यों है, हालांकि इनके पास सब कुछ आ गया। पंजाब में उनकी बेटी जो है वो वजीर आला पंजाब लग गई है, सबसे बड़ा सूबा है जिसके पास पंजाब है, उसके पास हुकूमत है, मेरा फेडरल में भाई मेरा प्राइम ना मिनिस्टर, जावेद ये लतीफ साहब उदास के क्यों हैं ये साथ लोग? एक मेरा जावेद लतीफ साहब मेरे भाई से एक गिला है। गिला ये है कि सर अगर कोई बात कर दे तो आप कहते हैं कि हम किसी को गिराने आ गए। सर गिराते उसको हैं जो खड़ा होता है, वाह, जो खड़ा ना हो, लेटा हुआ हो, उसको तुम टीका लगा के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे कामरान शाहिद साहब गिराएंगे, गिराते मैं उसको लेटा है होऊंगा तो मुझे कैसे गिराएंगे? जो खड़ा हो। अगर इजाजत दे तो मैं जुबैर साहब के बाद आप क्या पूर्व फैसल भाई, ये आपने पॉइंट तो ये गिरे हुए हैं, मतलब इनकी पार्टी, ये तो खैर अभी है ही नहीं उसके किसी खाते में नहीं फिलहाल नहीं solid नहीं से। नहीं 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 भाई, देखिए मैं गिरे जावेद हुए हैं। लतीफ को आपको समझा रहा हूँ इनकी कि बात नहीं भाई, कर रहा। अब गवर्नमेंट जब आप खड़ी है या खड़ी नहीं हो रही तो आप अपना मलबा जो है वो मुझ पे और इस पे उस पे तीसरे पे या फैज हमीद पे या बाजवा पे साकिब निसार पे ना निकाले। पहले आप तो खड़े हो, आप तो उन्नस ले। आज कम तरीन सतह है महंगाई। आज जुबैर साहब सच बोलेंगे आप जो मैं उसका सवाल credit नहीं ले पूछूंगा। सकते। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। फैसल साहब, ये डर और खौफ की स्ट्रेटजी क्यों है? इमरान खान बहुत पावरफुल है इसलिए, और क्या जनरल फैज को गिरफ्तार करने से उसकी पॉपुलैरिटी खत्म नहीं होगी इसलिए तहरीक इंसाफ समझती है? देखिए देखिए, एक तो ये कि कामरान शाहिद साहब सबसे बड़ी क्लैरिटी आप रखेंगे मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए। जो 14 की कॉल थी सिविल नाफरमानी की, जो मैंने आपको बताया था कि फैज़ हमीद के केस को इन्फ्लुएंस करने के लिए थी, वो तो आप कौम के आगे सामने आ गई है। इसका मतलब मुल्क भाड़ में जाए, मुल्क की रेमिटेंसेस भाड़ में जाए, उसके रिजर्व भाड़ में जाए, फैज़ हमीद बच जाए। तो फैज़ हमीद हमारा बाप लगता है जिसको हम बचा रहे हैं। क्या ऐसा मसला था? क्या फैज़ हमीद को इस्तेमाल करके हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं मिलनी थी? क्या हमारे बाप की जागीर नहीं चलनी थी? ये जो कत्लो गारत, धरने मरने जो सारे कुछ हुए हैं वो फैज़ हमीद के चीफ बनाने के लिए नहीं हुए। तो चीफ बना के हमें क्या करना था? फतह कर लेना था कोई मुल्क, कोई जंग लड़नी थी, क्या करना था हमने प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना। नंबर एक, ये हमसे मुराद इमरान खान और आप जब थे उस वक्त, जब ठीक है जी 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 ठीक इमरान है। खान, आप जुबैर साहब की बात पे आ जाए कि इमरान खान जो है उसको उसके नाहक। अब जुबैर साहब की बात पे मैं आ जाऊं तो देखिए, जुबैर साहब हो गए, चौधरी निसार साहब हो गए, खाकान अब्बासी साहब हो गए, मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, साद रफ़ीक साहब हो गए, खुर्रम दस्तगीर साहब हो गए। ये अच्छे चेहरे हैं। जैसे जावेद लतीफ़ साहब हैं, राना साहब हैं, ये अच्छे चेहरे थे। सबसे पहले तो मैं जुबैर साहब को याद दिला दूं कि जुबैर साहब, जब आप इमरान खान का ये डिफेंस देते हैं कि वो उससे लोग डर गए और उसको नहीं ला रहे, तो मैं उसको क्लियर कर दूं, क्योंकि उसकी जान का सौदा है। वो पॉपुलर लीडर ज़रूर है, उसकी जान का सौदा उसके अपने हवारी कर रहे हैं। तो उसकी जान को बचाने के लिए जितना कन्फाइनमेंट इसलिए शक्ल बचाई होगी, दिखाई नहीं जा रही ठीक पूरी किए जाए, जुबैर साहब चल गया पता इसलिए रखा हुआ है। नंबर एक। नंबर दो, जुबैर साहब भूल गए हैं, जुबैर साहब भूल गए कि जुबैर साहब आपके उस वक्त के साबका लीडर, जिन्होंने आपके साथ जाती कि आप अच्छे इंसान हैं और अच्छे सियासतदान हैं और प्रेजेंटेबल है और बड़ी अच्छी बात करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जावेद लतीफ़ साहब जैसे काबिल लोगों से कहूं कि आप जैसे मुखलिस लोग जो निकल गए पार्टी से 4 5 6 निकल गए, उनको वापस लेके आए। आपको याद रखना चाहिए कि सर हमने आप पे मेहरबानी की थी जब हमारी हुकूमत ने, मेरी साबका हुकूमत ने, जब मैं उसका वजीर था, हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई थी प्लेटलेट्स की। शुक्रिया तो अदा कर दे, चाहे आप नहीं, ये आप ये बात, ये तो बड़ा इंकशाफ करें। आपने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनाई थी फैसल भाई? सर मैंने तो काबीना में बात की हुई है कामरान शाहिद साहब, मैं कोई टीवी पे थोड़ी पहली दफा बात कर रहा हूँ। मुझे वैसे नहीं पता था, मुझे आज पता चला कि आपने बैठ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब की, वो आपने बैठ के बनाई थी घर में। जी सर, मेरे भाई, और इसके गवाह जुबैर साहब भी हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी हैं। ओ मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? डंडोरा पीटे कम से कम, सारी दिलेरी वाली दास्तान कहाँ चलेगी भाई? देखें, दो चीज़ें हैं। बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी? फैसल साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मुझे बड़े प्यारे हैं, मगर दो चीज़ें अगर हकीकत बयान ना करें तो बात मुकम्मल नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल रहीस शरीफ
और फिर जनरल फैज़, उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा, ये सारे मिल के वो सारी साजिश तैयार करते करते साकिब निसार कैसे आ गए। साकिब निसार से फिर उन्होंने वो काम करवाया कि उनको एक सेकंड लोग बताओ क्या सुनना चाह रहे हैं आपसे कि आप बताएं, उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया कि प्लेटलेट्स बनी, आपको पता है जाली प्लेटलेट्स बनी मियां नवाज शरीफ साहब। चले आप साकिब निसार से नहीं निकल सकते बात, ठीक है, बोले। इसके बगैर उनका मंसूबा पाया तकमील को नहीं पहुंचता था जब तक साकिब निसार उसको कंधा ना देते। अब आ जाएं, जो मेरे भाई बार बार ये कहते हैं कि ये गिरी हुई हुकूमत है और गिरे हुए लोग हैं, इनको इंजेक्शन देना चाहिए। तो भाई नहीं, जावेद लतीफ़ साहब एक मिनट सर, मेरा एतराज़ है यहाँ। मैंने ये नहीं कहा जावेद लतीफ़ साहब, आपका बड़ा एहतराम है। सुने सर, मैंने कहा आदमी उसको गिराता है जो खड़ा होता है, मैंने गिरी हुई और ये चीजें नहीं की सर। जो पहले गिरा वो उसे कौन गिराएगा? तो उसमें मैंने तो सेगा इस्तेमाल किया ना कि गिरी हुई हुकूमत से मुराद वो। चलो इन्होंने कामरान साहब ने ये बात कह दी, लेकिन मुझे इजाज़त दें, अगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि 8 फरवरी 2024 के जो नताइज थे जी उसमें हम गिरे हुए नहीं थे। हमें किसने खड़ा किया? हमारे पास तो सादा अक्सरियत नहीं थी। वाह वाह। और ये हुकूमत बनवाई क्यों? हमने खड़ा किया। एक सेकंड, अब खड़े हो गए तो अब हमें कोई ये ताना दे कि आप तो गिरे हुए हैं। नहीं, तो मुनासिब वो नहीं। कह रहे हैं आपको मुश्किल से खड़ा किया, अच्छा आप फिर गिर गए। नहीं, अब नहीं गिरे, हम तो गिराए गए थे, हम तो गिराए गए थे। फैसले एक सेकंड यार साहब, मुझे बात बड़ी पसंद आई आपकी, मैं जवाब दूंगा। मुझे अगर इजाजत दे दें ये बात बोले, छोटा भाई हूँ मैं, आपसे थोड़ी सी इजाजत ले लेता हूं। जल्दी से बोले क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि जावेद लतीफ़ साहब, सर जावेद भाई अगर मैं बोल लूं सर, अगर आपकी इजाजत हो। जी बोले। जावेद लतीफ़ साहब देखे, बाजवा साहब को मैं जिम्मेदार जरूर ठहराता अगर बाजवा साहब फैज की चाल थोड़ी सी समझने के बाद उसको नहीं हटाते तो गुनाहगारी के कटहरे में उनको खड़ा कर देता। उनके ऊपर धूल झोंकी गई, ये भी पहले इसका जवाब ले लें। लेकिन बाजवा साहब ने वहां स्टैंड लिया जब DGISI से उनको हटा दिया। नंबर एक। नंबर दो ये कि मैंने आपको सर ये कहा, आपने कहा हमारी पार्टी गिरी हुई थी, हम गिरे हुए थे इलेक्शन के, तो हमें क्यों उठाया, खड़ा किया, तो आपने क्यों ली? आप वापस कर देते, क्यों आप लेके बैठे हुए? अच्छा, मेरा सवाल सर आपसे होगा यार वाह। अच्छा एक सेकंड, आपने क्यों ली? जो एक्चुअली आपके लीडर है, फैसल एक सेकंड, जिनका वोट है, अब पहले यार प्लीज, जिनका वोट है वो नवाज शरीफ साहब है, वो आपके लीडर है, अब रुक जाना यार, तो वो क्यों नहीं बयान दे रहे? अच्छा एक बयान दे दे, उदास क्यों है? चलो यार मियां साहब, फैसल भाई उसी उन्होंने गिरा भी देता और उन्होंने ढा भी देता। तो जो आप वकालत फरमा रहे हैं बाजवा साहब की, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप वकालत मजीद करें, मगर मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगे कि जब वो उनको गद्दार, उनको मीर जाफ़र मीर सादक कह रहे थे तो कमर जावेद बाजवा साहब फिर 2 दफ़ा उस दौरान रातों को क्यों मिले आरफ अलवी के अरेंज किए हुए मीटिंग में? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बता दें कि अगर वो शामिल नहीं थे तो जो नए चीफ लगाने के लिए नाम आ रहा था उसको रुकावट जो फैज़ हमीद तो बना ही रहे थे, मगर क्या कमर जावेद बाजवा उसमें रुकावट नहीं थे? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नंबर 2, रिस्पॉन्ड करते हैं मेरे सवालों को। एक सेकंड, अब क्या कह रहे हैं भाई? बात ये है, सारी बातें हो गई, पहले तो बताएं कि आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि वाडा साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के प्लेटर्स की रिपोर्ट मैंने बनाई, हमने बनाई, और आपको पता है इस बारे में? ये 100% गलत है। आप कह रहे हैं झूठ बात है? ये बिल्कुल झूठ बात है, इसलिए कि देखें, या तो कुरान पाक झूठा उठाया वो क्या यास्मीन राशिद, या झूठा कुरान पाक उठाया। उन्होंने तो रिपोर्ट पे फैसला करना था ना। एक सेकंड यार मेरी बात सुनो। उसने कहा रिपोर्ट्स जो हैं, मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, जब उनकी हुकूमत थी सूबे में भी मरकज में भी। यार मेरी बात तो करें। जी बताएं। मुझे ये बताएं, मैं सर एक मिनट आपके पास आऊंगा, एक मिनट। क्या ये हकीकत नहीं थी कि इमरान खान ने भी कहा? क्या ये हकीकत नहीं थी कमर जावेद बाजवा ने भी कहा, जनरल फैज ने भी कहा? पॉइंट आ गया आपका जो जिसके बारे में आज मैं बात पॉइंट आ गया, लेकिन एक मिनट आपने कह दिया कि प्लेटलेट्स की रिपोर्ट फैसल वाडा साहब की टीम ने तैयार नहीं की थी। फैसल वाडा साहब ने जुबैर साहब को गवाह बनाया। ब्रेक के बाद जुबैर भाई कॉल आप फ्रेंड कर ले, आपने इसमें जवाब देना नहीं देना, लेकिन सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि क्या आपको था कि फैसल भाई जो कह रहे हैं कि उन्होंने प्लेटलेट्स की नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट थी वो खुद बनाई उनको बाहर निकालने के लिए, और वाडा साहब जरूर जवाब देंगे इस बात का
कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं ये गलत बात है और ये झूठ बात है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बनी और वो मेरिट पे मियाँ साहब बाहर गए, बीमार थे। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई जी, जिसमें फैसल वाडा साहब ने बताया ये हुकूमत गिरी हुई है, इसको हमने क्या कुछ कहना है। दूसरी बात ये खड़ा होने की बड़ी उसकी कोशिश कर रहे हैं, खड़ा करने की उसको। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कहते हैं कि हमने जो है वो नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बनाई थी, जिसका इल्म मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को भी, ज़ुबैर साहब को। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने तरदीद कर दी इसकी। ज़ुबैर भाई दो सवाल, एक तो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स वक्त आप नून लीग के चश्मो चिराग थे, उनका दिल और जिगर थे, आपके इल्म में है कि क्या फैसल वाडा साहब की टीम ने तैयार की? नंबर वन। साहब जी फैसल भाई। सर एक मिनट, मैं भी जुबैर साहब से एक सवाल कर लूं। कर सर ले। जुबैर साहब एक की प्लेयर थे उस टाइम पर। मरियम, ये वाहिद 70 साल की हिस्ट्री में जैसे DGI का ट्रायल हो रहा है, ये वाहिद थे जो दोनों के स्पोक्स पर्सन थे, इन्होंने की रोल प्ले किया था। और इनसे कि अपने बच्चों की कसम खा के बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूं। खाओ जी बच्चों की कसम दिल में और बोलने के आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। फैसल भाई प्लेटलेट्स को लेके पहला सवाल तो ये, फिर इमरान खान पे आऊंगा। प्लेटलेट्स की इन्होंने सब कुछ कर, ये उस वक्त सबसे बड़े की प्लेयर थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो भूल गए, जो मरियम बीबी भूल गई इनकी कुर्बानियां, इन्होंने सबसे ज्यादा उसके अंदर रोल प्ले किया था। बताएं जी प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स और नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना। जुबैर भाई देखो, प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं, और हम सब साथ होते थे, जावेद लतीफ़ वगैरह भी, हमें तो कानो कान खबर नहीं थी। हम सर्विसेज अस्पताल इसलिए जाते थे कि मियाँ नवाज शरीफ शदीद बीमार थे, एंड दिस इज़ व्हाट वी न्यू। जो और प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा थे और वो भी हमें पता था। कम अब थे, बहुत बाद में जब ज़्यादा नहीं थे, बातें बहुत आनी कम थे। शुरू हुई कि भाई किस तरह कम से थे, वो बहुत ज्यादा नहीं थे। कम थे। शायद कम थे, सॉरी कम थे। मुझे कम। इतना तस्दीक कर मेडिकल साइंस का नहीं इतना पता, तस्दीक बट कर व्हाटएवर, मुझे नहीं कोई खबर थी कि उसमें कोई जाली रिपोर्ट बनाई गई है। मुझे नहीं बिल्कुल खबर थी।